हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ प्लस पॉइंट। हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर क्लास 12 का जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। पीछे हमने कर लिया 3 लेक्चर जिसमें हमने पढ़ लिया फंक्शन, कैसे उस फंक्शन का इनवर्स क्या कर सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पर जो बेस्ट क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। आज के लेक्चर में इनवर्स ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक थ्योरम भी है उससे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इनवर्स ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिट निकालना आता है और किसी भी फंक्शन का इनवर्स ज्ञात करना आता है तो आप बहुत आसानी से कंपोजिट फंक्शन का भी इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि वही मेथड रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान के चलते हैं ये मेरे पास एक मैपिंग है, ठीक है, एक्स वाई की। मान लेता हूं मैं ये मैपिंग है एफ फंक्शन की। फंक्शन को दर्शाने के लिए नोटेशन यूज कर सकते हैं आप, एफ जी एच आई, ठीक है, ये नोटेशन यूज किए जाते हैं। अगर ये एफ वाली मैपिंग हो तो इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, एफ एक्स से वाई, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। अगर ये मैपिंग यहां से जी वाले जी फंक्शन की हो तो इसे कैसे लिखेंगे, जी एक्स से वाई। जब हमने फंक्शन के इनवर्स के बारे में पढ़ा था, अगर मुझे इसका इनवर्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स वाई से एक्स या जी इनवर्स वाई से एक्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स ज्ञात करते हैं तब जो डोमेन है और जो रेंज है वो परस्पर चेंज हो जाते हैं। जो डोमेन है उस फंक्शन का वो हो जाता है रेंज और जो रेंज है वो हो जाता है डोमेन। यहाँ पे ये देखिए, ये डोमेन का काम कर रहा था, अब यहाँ पे ये रेंज का काम कर रहा है। ये डोमेन का काम कर रहा है, उस पहले फंक्शन में किसका काम कर रहा था, रेंज का। चेंज हो गए। अब इसी से आगे अगर हम एक ऐसा फंक्शन ऐसे दो फंक्शन मान के चलते हैं कि एफ एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन है एक्स से वाई पर, और जी एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन है वाई से जेड पे। एफ एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन है एक्स से वाई पे, और जी एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन है वाई से जेड पे। तब इनका जो कंपोजिट लिखा जाएगा एफ ओ जी, एफ ओ जी एक्स या एफ ओ जी, इन दोनों का जो कंपोजिट लिखा जाएगा एफ ओ जी, वो कहां से कहां पर लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक्स से जेड पे, ठीक है। यानी कि दो फंक्शन का जब आप कंपोजिट करते हैं तब ये वाला रहता है प्रांत और ये हो जाता है परिसर, ये बीच वाला गायब, ठीक है। ये इन दोनों का कंपोजिट है। अगर मैं इसका इनवर्स की बात करूं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक ही यही है कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन तो पता चल गया। अब इसका इनवर्स याद करेंगे तो ये क्या होगा, जेड से एक्स पे डिफाइन हो गया। रेंज है वो डोमेन और जो डोमेन है वो रेंज। ये सारा जो गेम है वो होता है वेरिएबल्स का। पहले आप शुरुआत में अगर एक्स की वैल्यू रख रहे थे, आपको वाई में वैल्यू मिल रही थी, लेकिन जब आप इनवर्स याद करते हैं, पहले आप अगर एक्स में वैल्यू रख रहे थे और आपको वाई की वैल्यू मिल रही थी, अब आपको एक्स की जगह वाई में वैल्यू रखनी है और आपको मिलेगी एक्स में वैल्यू। उसी तरह से अगर इस पे आप ध्यान दें, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन पे पहले आप एक्स में वैल्यू रख रहे थे, एक्स के सेट से वैल्यू उठाएंगे, मिलेगी कहां पे, जेड में। अब इनवर्स में क्या होगा, वैल्यू रखेंगे जेड वाले फंक्शन जेड में, और आपको वैल्यू मिलेगी एक्स की, यानी कि जेड में वैल्यू रखेंगे और मिलेगी आपको वैल्यू एक्स की। तो ये जो वेरिएबल्स का जो खेल है वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं उदाहरण के द्वारा। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको साफ कर देते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी फंक्शन एफ है और उसके साथ
एक अननोन बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं एफ इनवर्स एक्स, यानी कि अगर आप इसको ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी आप जानते हैं कि कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, इसकी वैल्यू होगी एक्स, ये ध्यान रखिए। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है एक्स। इसी तरह अगर जी वाला फंक्शन है, जी इनवर्स एक्स, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है इसको, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, और ये वैल्यू एक्स। ये चीज आप दोनों ध्यान रखिए, ठीक है, कि एफ का बाइनरी ऑपरेशन करते हैं आप किसी भी उस फंक्शन के इनवर्स के साथ, उसी के इनवर्स के साथ रहना है, तब आपको एक्स मिलता है। और जी का अननोन बाइनरी ऑपरेशन आप लगाएं उसी के इनवर्स के साथ, तो आपको वापस वही संख्या मिलती है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही मिलेगा, ठीक है। अब करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक फंक्शन है जो डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पर। एफ एक फंक्शन है जो डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। जी दूसरा फंक्शन है जो डिफाइन है, ये भी डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और जी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 5। इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस में 5। तो आपको फाइंड करना है एफ ओ जी इनवर्स एक्स, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले याद रखें कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स अगर आप निकाल रहे हैं तो पहले वो कंपोजिट फंक्शन याद कर ले, फिर उसका इनवर्स निकाले। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले देखिए एफ ओ जी इनवर्स एक्स है, तो पहले इसके लिए मैं निकाल देता हूं एफ ओ जी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए एफ ओ जी एक्स निकालने के लिए इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 5। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 5। तो एफ एक्स क्यूब प्लस 5 की वैल्यू कितनी आएगी, इस एक्स की जगह अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं एक्स क्यूब प्लस 5, तो क्या यही नहीं बनेगा, यही बनेगा। इक्वल में क्या है 2x माइनस 3, तो क्या इस x की जगह भी मुझे यही रखना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 5 रखना पड़ेगा। तो रखिए कितना आएगा ये 2x क्यूब प्लस 5 और माइनस में 3, ये आएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ओ जी एक्स की। ये वैल्यू मिली आपको एफ ओ जी एक्स की। अब इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए माना एफ ओ जी एक्स जो है वो इक्वल है y के, ठीक है, वो इक्वल है y के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर कितना आएगा, एफ ओ जी का इनवर्स ऑफ y, एफ ओ जी का इनवर्स y, ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी। अब एफ ओ जी एक्स अगर y के इक्वल है तो एफ ओ जी एक्स इसके भी इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या y के इक्वल नहीं होगी, होगी। तो यहां से भी x की वैल्यू आएगी 2x क्यूब प्लस 5 माइनस 3 भी y के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, x बराबर निकालने का, तो ये आएगा y प्लस 3 बटे 2 माइनस 5, ये आएगा x क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2, y 5 दूनी 10 में से 3 गए माइनस के साथ बचेंगे यहाँ पे, y माइनस 7 की होल पावर 1/3। x की वैल्यू यही आएगी। ये x की वैल्यू उठा के इस x की जगह अगर मैं रखूं तो कितना आएगा, ये एफ ओ जी इनवर्स ऑफ y बराबर y माइनस 7/2 की पावर 1/3।
ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ y की जगह x, अगर मैं y की जगह x रखूं तो क्या मिलेगा मेरे को, एफ ओ जी इनवर्स ऑफ x, y की जगह x रख दिया बटे 2 की होल पावर 1/3 निकल गया। कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स यही याद करना था, यह निकालना था। पहले आप वो कंपोजिट फंक्शन याद कर ले। ऐसा लिखिए आप जी एक्स की वैल्यू रखिए, जो एफ एक्स है, जो यहाँ पे वैल्यू आई है वो एक्स की जगह रिप्लेस करें, तो जो वैल्यू मिलेगी वो एफ ओ जी एक्स का मान आएगा। अब एफ ओ जी एक्स को या फोग एक्स को मान लिया आप इक्वल में वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी एफ ओ जी का इनवर्स ऑफ वाई, यहां से भी एक x की वैल्यू आएगी, इसको भी y के इक्वल माने क्योंकि ये y के इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से x की वैल्यू आएगी y माइनस 7/2 की होल पावर 1/3। ये x की वैल्यू उठा के यहां रखें, ये वैल्यू मिलेगी। अब y की जगह क्या रिप्लेस कर दें, x, तो आपको मिल जाएगा उस कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स। इस प्रकार याद कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ आर से आर। क्वेश्चन नंबर 2, एफ डिफाइन है आर रियल नंबर से रियल नंबर पर, ठीक है, यानी आप रियल नंबर रखें तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। और एफ एक्स का मान है 2x + 1, एफ एक्स का मान है 2x + 1। जी फंक्शन है वो डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और gx का मान है x3। तब आपको बताना है कि g ऑफ f का जो इनवर्स निकालिए, और यहाँ पे x नहीं है 27 है इस बार, ये वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब ये कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए आप। इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें जी ओ एफ चाहिएगा, उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, और उसका इनवर्स निकलेगा x की जगह, यहाँ पे x होता है तो x की जगह क्या रख देंगे, 27 रख देंगे। देखिए किस प्रकार याद करें। इससे निकालने के लिए पहले जी ओ एफ एक्स निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा जी, इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ये एक्स, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x + 1, ये वैल्यू है। अब देखिए जो जी एक्स है इस x की जगह है, इस x की जगह 2x + 1 रखिए, 2x + 1, ये वैल्यू इस x की जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो यही वैल्यू मिलेगी। इक्वल में क्या है x3, तो इस x की जगह भी 2x + 1 लिखा जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x + 1 की क्यूब। ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, यही आएगी, तो ये वैल्यू आ गई अब इक्वल में किसके, जी ओ एफ एक्स के, ठीक है। x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 2x + 1। अब देखिए जी ओ एफ एक्स मिल गया, अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही मेथड रहेगा। माना जी ओ एफ एक्स बराबर है y के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, जी ओ एफ का इनवर्स ऑफ y, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। अब जी ओ एफ एक्स बराबर है किसके, 2x + 1 की होल क्यूब के, तो ये भी y के इक्वल होगी। तो अगर 2x + 1 की होल क्यूब बराबर है y, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा y की पावर 1/3, पहले 3 इधर जाएगा, पहले 3 इधर जाएगा तो y की पावर 1/3, फिर 1 इधर जाएगा -1, फिर 2 इधर जाएगा तो बटे में 2, ये x की वैल्यू यहां से आएगी। अब इस x को उठा के यहाँ पे रखते हैं, इस x की जगह, तो कितना मिलेगा, जी ओ एफ इनवर्स y की पावर 1/3 -1/2,
ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी। y की जगह रिप्लेस करते हैं x, तो कितना आएगा GOF इनवर्स x बराबर x की पावर 1/3 माइनस 1/2, ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन मुझे x नहीं बताना है, इस x की जगह दिया हुआ है 27, तो 27 रखते हैं x की जगह, तो ये आएगा GOF का होल इनवर्स 27 बराबर 27 की पावर 1/3 माइनस 1/2। 27 की पावर 1/3 कितनी होती है? 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, इसको कुछ ऐसा लिखते हैं 3 की क्यूब होल क्यूब 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 3, तो ये कुछ आएगा 3 माइनस 1/2, 3 में से 1 है 2, 2/2 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1, इसका मान कितना आया 1, ये निकालना था। इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, ये हो गया अपना दूसरा एग्जाम्पल। इस प्रकार से आप कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है ज्यादातर, और अगर x की जगह कुछ वैल्यू दी हुई है तो x की जगह इनवर्स निकाल के वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड एक थ्योरम आती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनवर्स कंपोजिट फंक्शन का, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरम है, देखिए थ्योरम दी हुई है कि f एक फंक्शन है जो a से b पर डिफाइन है। थ्योरम f एक ऐसा फंक्शन है जो a से b पर डिफाइन है, ठीक है, और g एक ऐसा फंक्शन है जो b से c पर डिफाइन है, और g एक ऐसा फंक्शन है जो b से c पर डिफाइन है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एक एक ही असाधक है, ये दोनों के दोनों एक एक के भी है और असाधक भी है, ठीक है, ओके। अब ये दिया हुआ है कि तब इन दोनों का जो कंपोजिट होगा GOF जो आएगा वो कितना आएगा A से C, यही आएगा। इन दोनों का जो कंपोजिट होगा, सिद्ध कीजिए कि इन दोनों का कंपोजिट भी एक एक ही और अचाधक होगा, ये प्रूफ करना है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि तथा सिद्ध कीजिए कि जो GOF का इनवर्स है, GOF का इनवर्स है वो इक्वल है F इनवर्स और G इनवर्स के, ये भी प्रूफ करना है, ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। तो चलिए लेके चलते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन करने के लिए F अगर एक एक ही है, आच्छादक है, तो क्या ये कंडीशन लागू नहीं होगी कि अगर आप उस फंक्शन में दोनों वैल्यू रखेंगे इफ एंड ओनली इफ a बराबर b होगा। अगर f एक एक और आच्छादक है तो ये कंडीशन लागू होगी कि आप फंक्शन में a और b रखें, अगर वो दोनों फंक्शन बराबर आते हैं तो a और b भी बराबर होंगे। दूसरा, g भी एक एक और आच्छादक है तो g के लिए भी ये कंडीशन लागू होगी। और a और b दोनों रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और देखिए ये दोनों के दोनों एक एक ही आच्छादक है तो ये कंपोजिट पे भी, फंक्शन पे भी ये कंडीशन लागू होगी। कंपोजिट फंक्शन पे किस प्रकार GOFA अगर बराबर है GOFB के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि FA बराबर है FB के, GOFA बराबर है GOFB के, तो FA बराबर है FB के, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे,
मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर जीओ एफ ए बराबर है जीओ एफ बी के, तो देन इफ एंड ओनली इफ ए बराबर होगा बी। ये कंडीशन होती है एक एक की, ठीक है, ये कंडीशन एक एक की है तीनों, ठीक है। तो अगर ये एक एक की कंडीशन प्रूफ करनी, अब देखिए ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो जीओ एफ ए बराबर है जीओ एफ बी के, इसका मतलब एफ ए बराबर होगा एफ बी के। तो इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है एफ ए बराबर एफ बी। अगर एफ ए बराबर है एफ बी के, तो ए बराबर भी बी होगा, ए बराबर भी बी होगा। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या है, एक ही है। जो फंक्शन, और वो फंक्शन कौन है, ये वाला फंक्शन लेके चले और ए बराबर बी प्रूव कर दिए, इसका मतलब ये एक एक ही है। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर जीओ एफ ए है वो जी एफ ए, ठीक है, और ये कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, मान लेते हैं जेड, ठीक है। ये कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा, मान लेते हैं वो फंक्शन क्या है, जेड है, ठीक है। तो अगर प्रत्येक जेड रिलेटेड है किसी न किसी वैल्यू से, यानी कि कोई ए रखने पे आपको जेड मिल रहा है, कोई बी रखने पे भी आपको कोई कोई मिलेगा, एच मिलेगा, टी मिलेगा, तो कोई बी रखने पे आपको एच मिलेगा, कोई सी रखने पे आपको टी मिलेगा, कोई भी वैल्यू मिलेगी। मतलब इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, आच्छादक है। आच्छादक का मतलब यही होता है कोड डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड हो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। ये रिलेटेड है, ये कोड डोमेन का एलिमेंट है, ये डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो जीओ एफ है वो क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो यही प्रूफ करना था कि जीओ एफ ए से सी भी एक एक की ओर आच्छादक होगा, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ करना है ये बात। ये प्रूफ करने के लिए देखिए कि क्या करें। ये प्रूफ करने के लिए जीओ एफ इनवर्स जी ओ एफ इनवर्स सी, इसको लेके चलेंगे। अब देखिए एफ के अंदर कोई एक आप ए वैल्यू रखेंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू बी मिलेगी। क्योंकि ये दोनों फंक्शन एफ और जी इस प्रकार है कि जो एफ का जो रेंज है वो जी का क्या है, डोमेन है। इसका मतलब ये है कि जी के अंदर आप बी रखें तो आपको कोई ना कोई वैल्यू सी मिलेगी। ये वैल्यू यहाँ पे यहीं से वैल्यू उठाएंगे। अब देखिए क्योंकि जी ओ एफ एक्स है, जी ओ एफ एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, जी एफ एक्स, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक्स की जगह चूंकि मैंने ए बी सी माने हैं तो ए मान गए यहाँ पे, ठीक है, ए। तो जी एफ ए की वैल्यू कितनी है, बी, तो ये आ गया जी बी, और जी बी की वैल्यू कितनी है, सी, यानी कि ये वैल्यू आई है जी ओ एफ ए की। अब एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, जी ओ एफ ऑफ इनवर्स सी, ये वैल्यू आएगी ए की, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहां से। अब देखिए सेकंड, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये लेके चलता हूं मैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स सी, जी इनवर्स सी, सी है यहाँ, ठीक है। इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए एफ इनवर्स जी इनवर्स सी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, अगर जी को उधर ले जाएंगे तो बी बराबर कितना आएगा, यहां से जी इनवर्स सी, जी इनवर्स सी की वैल्यू क्या रखेंगे, बी, बी। एफ इनवर्स बी कितना आएगा, यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इनवर्स बी, यही आएगी। तो एफ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए, इक्वल में है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी।
ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, ये भी a के बराबर है और ये भी a के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि GOF इनवर्स ऑफ C बराबर है F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। यही प्रूफ करना था हमें। तो आज के इस लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा, क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं 2, और अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की जो हमने की है। इसका मीन ये है कि आप इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं जैसे हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए, या फिर इस प्रकार से भी इनवर्स निकाल सकते हैं कि 2 फंक्शन का पहले आप अलग अलग इनवर्स निकालें फिर उनका कंपोजिट करें। कंपोजिट करने का प्रोसेस वही रहेगा जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इनवर्स निकाल के कंपोजिट करना है बस। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन पर क्या होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करें। धन्यवाद।